भारत में भी एचएमपीवी के कई मामले सामने आए हैं और बीते कुछ दिनों से वायरस चीन में फैल रहा है और वहां इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। चीन की खबरें सामने आने के बाद 5 दिन के भीतर ही इस वायरस के कई केस भारत में भी दर्ज किए गए। एचएमपीवी वायरस के मामले भारत में आने के बाद यहाँ भी सरकार अलर्ट पर है। इस वायरस के अधिकतर लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। ये फैलता भी कोविड की तरह है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है। डर सता रहा है कि क्या फिर कोविड जैसी कई महामारी आएगी। इस वायरस को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही सिविल अस्पताल नालागढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़भाड़ में मास्क लगाने और ज्यादातर बच्चों में इसके लक्षण पाए जाने को लेकर डॉक्टर को रिपोर्ट करने की सलाह दी है। सिविल अस्पताल नालागढ़ के अतिरिक्त कार्यकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर संयोग गुप्ता ने बताया कि यह एचएमपी वायरस के साथ सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह निमोनिया भी करता है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों की मौत का कारण बन सकती है। यह वायरस एक से दूसरे बच्चे में तेजी से फैलता है और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है वह एचएमपी वायरस के संपर्क में आने के बाद ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और जैसे कोविड वायरस से बचने के नियमों का पालन किया था वैसे ही इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हाथ धोकर भोजन करें और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। अगर इस वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत अस्पताल जाएं। इस मामले में लापरवाही ना करें। जहां तक कोई सी नई महामारी की बात है तो फिलहाल ऐसा खतरा नहीं है क्योंकि एचएमपीवी कोई वायरस नया नहीं है और इसके अधिकतर मामले हल्के लक्षण वाले ही रहते हैं। ये जो वायरस है एचएमपीवी का जो है ह्यूमन मेटानीमो वायरस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहला, ये अभी नया डिस्कवर वायरस नहीं है, ये पुराना भी हमारे उसमें पाया गया है। 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड्स में ये पाया गया था। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा आउटब्रेक हुआ, लेकिन अभी जो है दिसंबर 16 से 22 दिसंबर तक चाइना में इसका बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ। कोरोना से भी ज़्यादा आउटब्रेक है, जैसे कोरोना में जितना रिपोर्ट था उससे भी ज़्यादा रिपोर्टेड है। तो अब हमारे इंडिया में भी अब इसके कुछ केसेस पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है और इसको काफ़ी सीरियसली ले रही है गवर्नमेंट। और ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, 5 साल से नीचे बच्चों में, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी हैं। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए वायरस है। जैसे कोरोना वायरस हुआ करता था, ये भी रेस्पिरेटरी है उसी तरह का, लेकिन ये उतना घातक नहीं है। अभी तक रिपोर्ट ऐसे नहीं है कि डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो इसमें निमोनिया ज़्यादा है, निमोनिया हो जाता है, कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, 2 से 7 दिन तक ये रहता है। और इसकी बात यह है कि तेज़ी से फैलता है, ये कॉन्टेजियस बोलते हैं उसको, कि बहुत तेज़ी से फैलना, ड्रॉपलेट से आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आउटब्रेक इसका हो रहा है। हाँ जी, जैसे कोरोना में हम RT-PCR करते थे, तो इसके लिए भी RT-PCR है। हाँ जी, हाँ जी, ये वायरस, हर वायरस का RT-PCR से आ जाता है। तो सर रोकथाम के लिए बेसिकली सीजनल है, विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न में ज़्यादा होता है ये। तो रोकथाम तो जैसे नॉर्मल हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हुए, दूसरे जैसे जुकाम वगैरह के वायरस, उनको जैसे हम रोका जाता है कि डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, अपने हाथ बार बार धोएं, मास्क लगा सकते हैं अगर क्राउडेड में जा रहे हैं तो लगाएं। और कोई भी चीज़ है, यूटेंसिल्स हैं, जो भी खाना खा रहे कहीं पे, उसको धो के करें रिपीटेड, है ना। और जो कोई आसपास जिसको जुकाम है, खांसी है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, वही है इसका। अभी तक तो ऐसे कोई आइसोलेशन की आई नहीं है। मतलब बेसिकली हमें छोटे बच्चा है तो उसकी फटाफट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी होती है, इसकी कोई एंटीवायरल तो होती नहीं है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फटाफट देनी है। इसमें आइसोलेशन का कोई बहुत वो नहीं है, फैलता तो तेज़ी से, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। नॉर्मल जैसे वो होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस, वैसे ही है। वैसे इसके लिए हमने आज भी हमारी मीटिंग थी, सारे डॉक्टर्स को पूरे ओवरऑल सारे स्टेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सबको जागरूक किया गया है। और सरकारी गाइडलाइंस भी अभी 2-3 दिन में पूरी जारी हो जाएगी। तो हम इसके लिए स्पेशल बेड्स भी रखेंगे, बच्चों के लिए अलग से एक वार्ड भी रखेंगे, ताकि किसी भी तरह का अगर केस डिटेक्ट होता है तो जल्दी से जल्दी इसका प्रॉपर इलाज कर दिया जाए। ठीक है, तो आप वही आपका काढ़ा वगैरह हो गया, देसी विटामिन वगैरह अपने नॉर्मल रखें, जो खाते रहें, मल्टीविटामिन ले लें और खट्टी चीज़ें भी खाएं। और बाकी तो जैसे अपनी डाइट का बैलेंस डाइट लें, तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ओल्ड एज हुआ, इम्यूनिटी कम है, जिसको दमा है, मतलब जिसको भी खांसी वाली COPD जैसी बीमारियां हैं, जिसको भी चेस्ट में, उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनमें थोड़ा सा ही जल्दी फैलता है, तो उसमें आप बेसिकली अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। और कुछ भी आपके सिम्टम है तो एक बार फटाफट डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए।